आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हम लोग RS अग्रवाल क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1H पर पहुंच चुके हैं। 1H में क्वेश्चन नंबर 16 जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन पे टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें देखिए हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कौन सा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये देखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे ये है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि सबसे पहली बात तो नेगेटिव साइन नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। दूसरा नंबर ये है कि वो अपने एकदम मिनिमम फॉर्म में हो, किसी भी कीमत पे फिर वो कटना नहीं चाहिए किसी भी नंबर से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये भी कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, ये भी, यहाँ भी 2 से कट रहा है, तो ये मिनिमम फॉर्म में नहीं है। ये इसमें नेगेटिव साइन भी न्यूमरेटर में है और ये कट नहीं होगा, ये अपने मिनिमम फॉर्म में है। तो ये क्या बोला जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। ये मल्टीप्लाई करके आंसर इसका निकालना है, ये बहुत सिंपल है। तो हम लोग सीधा 16 ना देखकर सीधा 17 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, -9/16 इंटू 8/15। इसका आंसर क्या आएगा, आइए देखते हैं। इसे सबसे पहले हम कट करेंगे। देखिए ये डायरेक्ट ऐसे कट कर सकते हैं। 8 जब मल्टीप्लाई बीच में रहता है तो कट करते हैं, प्लस माइनस रहता है तो नहीं करते हैं। 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। कुछ बचा, यहाँ पर 3 बचा, 5 और 2 बचा, तो -3/10। -3/10 आपके क्वेश्चन नंबर 17 में ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं फटाक से। -5/9 दिया है, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, और 2/3 दिया है, इतना इक्वल टू क्या होगा। तो हमने क्या बताया था कि जब यहाँ पे डिवीजन का साइन हो तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसको करने के लिए हम फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रखते हैं, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, और सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3/2 उलट देते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे क्या हो गया 3 3 जा 9। अब ये 5 2 कट नहीं होगा, तो -5/6। -5/6 आप 18 में देखेंगे तो ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 4/9 डिवीजन में व्हाट, ऐसे क्वेश्चन दिया है, इक्वल टू -8/15। अब जब इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सारे के सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम कुछ मानेंगे, यही एक अननोन है, इस अननोन को हम मान लेंगे। ये क्या मान लेंगे, C/D, क्योंकि ये A/B है तो ये C/D हम मानते हैं हमेशा, और -8/15। अब क्या करेंगे कि इसे हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4/9, फिर दूसरा वाला टर्म मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल, D/C हो जाएगा, -8/15। अब क्या करेंगे, D/C आपका अननोन है, इसे एक साइड में, बाकी सबको दूसरे साइड में। ये वाला पहले से दूसरे साइड में है, और दूसरा वाला जब इसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 9/4 हो जाएगा, उलट जाएगा। अब 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये इतना कट गया। नहीं, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे ही डायरेक्ट हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कर दे रहे हैं। अब क्या हो गया, 3 2 जा 6, यानी कि -6, ये माइनस साइन यहाँ पर था, अपॉन 5, -6/5। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका -6/5 कहीं पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अभी कैसे आएगा, अभी ये क्या आंसर आपका निकला है, ये D/C निकला है। D/C क्या है, -6/5, लेकिन हमने माना क्या था, C/D। तो जब हम C/D कर देंगे तब क्या लिखेंगे, तब इसे भी हम रेसिप्रोकल करेंगे। जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो इसे भी करना पड़ेगा, तो -5/6 हो जाएगा। -5/6 आपके 19 का डी वाला ऑप्शन दिया है, तो डी ऑप्शन आपका
करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा था, फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे d/c निकला क्या, 6/5 -6/5। जब इसे हमने रेसिप्रोकल किया d/c ही तो आंसर था नहीं, हमने माना क्या था c/d। तो जब हम c/d करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करके -5/6 कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। -5/9 का एडिटिव इनवर्स 20 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो एडिटिव इनवर्स आपका आ जाएगा यहाँ पर 5/9। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/9। बस साइन चेंज कर देते हैं एडिटिव इनवर्स में, ठीक। तो ऑप्शन ये दिया है आपका सी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज। तो 3/4 का रेसिप्रोकल तो आपको हमने बार बार क्वेश्चन में बताया है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। साइन नहीं चेंज होगा, साइन अगर न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में ही रहने देंगे, अगर डिनोमिनेटर में होता तो हम साइन को भी न्यूमरेटर में ही ले जाते। तो -4/3, तो 21 में सी ऑप्शन है, -4/3, तो सी ही ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। फिर 22 देख लेते हैं, अ रेशनल नंबर बिटवीन। 22 में कह रहा है कि रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है -2/3 एंड 1/4 के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कोई दूसरा रेशनल नंबर, बीच का मतलब कि ऐसा रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो 2/3 से बड़ा हो और 1/4 से छोटा हो। तो यहाँ पे हम जो रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला था कि हाफ ऑफ a प्लस बी, हाफ ऑफ a प्लस बी या x प्लस वाई जो भी हो। तो ये आपका a है, ये आपका b है। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू यहाँ पर -2/3 और b की वैल्यू आपका 1/4 है। तो 1/2 आप ऐसे लिख लेंगे। अब 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, -2 से मल्टीप्लाई और 4 3 जा 12, 1 से मल्टीप्लाई। आगे क्या करेंगे, 1/2, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3/12, इतना आ गया। अब क्या कर लेंगे, हाफ ऑफ रखते चले जाएंगे, 8 में से 3 चला गया, -5/12। तो -5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -5/12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में -5/24 आएगा, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे कि कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है -a/b। अब इसका जब हम रेसिप्रोकल करते थे तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करते थे। अभी जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन ऐसा आया था, लेकिन हम साइन को चेंज नहीं करते हैं, साइन अपनी जगह पर ही रहेगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो देखिए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। फिर इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर, हाँ यही सही होगा, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर ही होगा। भले आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। ये भी नहीं होगा, कैन बी नाइदर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कभी वो नेगेटिव हो जाए कभी पॉजिटिव हो जाए। अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो हमेशा रेसिप्रोकल करने के बाद भी वो नेगेटिव रेशनल नंबर रहेगा। डज नॉट एग्जिस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपका फिनिश होता है। बाय बाय।
गुड नाइट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मन लगाकर पढ़िए। अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे। टेक केयर।